दिल को दहला देने वाली खबरें, रूह को कपा देने वाली खबरें, मन को विचलित कर देने वाली खबरें, यहाँ तक कि अगर कमज़ोर दिल का आदमी खबरों को देख रहा है तो अपने आप को खतरे में पैदा कर देने वाली खबरें। नमस्कार, मैं हूं अटल बिहारी शर्मा। आप देख रहे हैं आवाज़ जन जन की, अपराध भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़, यूपीपी तक सिर्फ सच न्यूज़ नेटवर्क, आवाज़ आपकी। आपको बता दूं कि जिस तरीके से मेरठ में सौरभ का हत्या 15 टुकड़ों में करके की गई, तो वहीं पर औरैया में एक पत्नी ने महज 15 दिन शादी के हुआ था, 1 लाख रुपए शूटर को देकर के अपने पत्नी को मरवा दी, वो भी जो उसे मुंह दिखाई में मिला था। और यही नहीं, हम बात करें जयपुर की, तो जयपुर में भी एक महिला किस तरीके से अपने पति की हत्या करती है और अपने पति की हत्या करके लाश को बोरे में डालती है। डालने के बाद अपने प्रेमी के बाइक पे बैठती है और पूरा शहर घूमते हुए जाकर के जंगल में जला देने की प्रयास करती है। तो वहीं पर प्रतापगढ़ में भी एक महिला सोते हुए पति के ऊपर डीजल डालकर जला देती है। हालांकि सिर्फ पत्नियां ही ऐसी नहीं करती हैं, कुछ पतियां भी करते हैं, लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है, आइए हम उस पर जानने का प्रयास करते हैं। जहाँ तक मेरा थिंकिंग है, जहाँ तक मेरा सोच है, तो मैं आपको बता दूं कि एक शादीशुदा जीवन में जब कोई तीसरा व्यक्ति एंट्री करता है, जब कोई महिला तीसरे व्यक्ति को अपने पति से बढ़कर, उसे पति देव से बढ़कर, परमेश्वर से बढ़कर दर्जा देने लगती है, तो वहीं पर उसके जीवन का नर्क बनने का सिलसिला जारी हो जाता है। अब ये मामले होते क्यों हैं? हम कहें आज का मॉडर्न ज़माना है या फिर संस्कार की कमी है। हर माँ बाप अपने बच्चों को अच्छा संस्कार देना चाहता है, लेकिन आज के ज़माने में रियल चीज़ें लोग कम देखना पसंद करते हैं, लेकिन जो रियल होता है उसको ज़्यादा देखना पसंद करते हैं। कारण यही है। आपको बता दें कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में इस समय पति पत्नी और वो वाला मामला चल रहा है, तो इससे क्राइम अपने चरम सीमा पर बढ़ा हुआ है। हालांकि ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है कि जब नई नई शादियां होती हैं तो पति या पत्नी एक दूसरे को समय देते हैं, और समय देने के साथ साथ उनको इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि उनको लगता है कि अब हम एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह सकते। लेकिन वो चाहे लव मैरिज का मामला हो या अरेंज मैरिज का मामला हो, मामला गड़बड़ाता कहाँ से है कि जब पतियों को जिम्मेदारी आ जाती है, उनके सर पे बोझ हो जाता है और उन्हें हर हाल में साग सब्जी, राशन, गैस सिलेंडर, कमरे का किराया, फलाना धमाका चीज़ों को देना पड़ता है, और इन सब चीज़ों के लिए उनको सुबह से शाम तक कड़ी मेहनत करना पड़ता है। और जब वो अपने पत्नियों को समय नहीं दे पाते हैं, तो उनकी पत्नियों को लगता है कि शायद मेरा पति इस समय मुझसे कटा है और अब ये मेरे प्रति वो लगाव नहीं रखता है जो शादी होने के समय रखता था। और वहीं पर आज का जो माहौल चल रहा है, आज का माहौल ये चल रहा है कि हर आदमी के पास एंड्रॉयड फ़ोन है। कोई फेसबुक चला रहा है, तो कोई इंस्टाग्राम चला रहा है, तो कोई यूट्यूब चला रहा है, तो कोई कुछ भी। सोशल मीडिया पर आने के बाद नए नए फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे जाते हैं, और उन फ्रेंड रिक्वेस्ट के लिस्ट में कोई एक ऐसा पुरुष आ जाता है कि जो उसका सुख दुख में हाथ बटाने का उसका पार्टनर बन जाता है। और उस महिला को ये नहीं लगता कि अगर ये मेरे जीवन में आया है तो ये सिर्फ मेरे जिस्म के साथ खेलने के लिए आया है, और मेरे जिस्म को जिस दिन ये छू लेगा, मेरे जिस्म को जिस दिन ये कवर कर लेगा, उसी दिन ये मुझसे दूर हो जाएगा। जब कोई मित्रता रिक्वेस्ट आता है, हेलो हाय होता है, मैसेंजर पे बात होती है, इंस्टाग्राम पे बात होती है, तो महिलाओं को लगता है कि काश यही मेरा पति होता। लेकिन वो महिला शायद ये भूल रही होती है कि अगर यही मेरा पति होता तो इसके भी सर पे जिम्मेदारी होती, और ये भी जिस तरीके से आज मेरा मौजूदा पति कर रहा है ये भी करता। लेकिन जिन लोगों को सिर्फ लड़कियों से लगाव होता है, जिन लोगों को सिर्फ और सिर्फ आई लव यू कहना होता है, अपने प्यार का इजहार करना होता है, और इजहार करने के बाद उनको यूज करने के बाद
छोड़ देना होता है, ऐसे लड़के ऐसी औरतों को टारगेट करते हैं और ख़ासकर शादीशुदा औरतों को इसलिए टारगेट करते हैं कि उनमें कोई ख़तरा नहीं होता। खतरा इसलिए नहीं होता कि अगर ये उन्हें धोखा भी दे देंगे तो कोई महिला उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएगी। बाकी आप क्या सोचते हैं, आपका क्या थिंकिंग है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप वफ़ादार हैं, आप समझदार हैं, आप समाज के लिए अच्छी सोच रखते हैं तो इस वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर कीजिएगा ताकि ये वीडियो हर एक मोबाइल में जाए और जिनके घर में इस तरीके से कलह कलेश हो रहा है, जिनकी पत्नियां या जिनके पति किसी और के चक्कर में पड़कर अपना जीवन, अपने बच्चों का जीवन, अपने पत्नी का जीवन बर्बाद करने के साथ साथ अपने माँ बाप का जीवन बर्बाद करते हैं, उनको एक सीख मिले। इसी के साथ आप सभी देशवासियों को जय हिंद।